नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के भी शेयर भी करें। मित्रों, कुछ प्रश्न न्यायिक सेवाओं में की परीक्षाओं में या फिर APO PPR जो परीक्षाएं होती हैं पूछी जाती हैं लॉ के संबंध में, जो बड़ी सामान्य होते हैं। प्रीलिम्स में मृत्यु समीक्षा पे अक्सर प्रश्न उठता है। इसके अलावा मृत्यु समीक्षा के बारे में आम लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए, कब मृत्यु समीक्षा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। हर लॉ नोइंग पर्सनालिटी को और लेमैन को भी जानना चाहिए कि कौन करता है और मृत्यु समीक्षा होती क्या है। जल्दी आप जानते हैं, जब जो अगर मृत्यु किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण मृत्यु के संबंध में कोई संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होती है या ऐसा लगता है कि उसमें उसके संबंध में कोई अपराध कारित किया गया, तो ऐसे समय मृत्यु समीक्षा की जाती है। अब मृत्यु समीक्षा का प्रावधान कहाँ है? पहला प्रश्न, मृत्यु समीक्षा का प्रावधान कहाँ है? मृत्यु समीक्षा का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है, उसकी धारा 194 में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 मृत्यु समीक्षा के बारे में प्रावधान करती है। इसमें कुल 194 में कुल 4 उपधाराएँ हैं। दोनों में 174 का प्रावधान और 194 का प्रावधान दोनों सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। प्रावधान क्या है? पहली बात तो समझिए कि मृत्यु समीक्षा कौन कर सकता है। मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त कौन है? मृत्यु समीक्षा को सशक्त करने के लिए जो मजिस्ट्रेट हैं वो है DM जिला मजिस्ट्रेट, SDM उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त इस कार्य के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। मृत्यु समीक्षा कौन कर सकता है मित्रों? 194 की उपधारा 4 यह कहती है कि मृत्यु समीक्षा करने के लिए जो सशक्त मजिस्ट्रेट है वो हैं DM, SDM और राज्य सरकार या DM द्वारा इस कार्य के लिए सशक्त किया गया कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब मृत्यु समीक्षा होती क्या है, इसके बारे में 194 की धारा 1 कहती है कि जब किसी पुलिस अधिकारी को, पुलिस थाने के वरसाधक अधिकारी को, SHO और SO को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को ये सूचना मिलती है ये इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। अब नोट करिए, पहला क्या, किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है। पहला है आत्महत्या, दूसरा किसी व्यक्ति, जीव जंतु, यंत्र या अन्य दुर्घटना द्वारा मारा गया हो या कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा हो जिसमें उचित रूप से संदेह होता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो ऐसी परिस्थितियों में ही मृत्यु समीक्षा होती है। तो क्या करेगा पुलिस अधिकारी? जब उसको इत्तला मिलेगी कि ऐसा हुआ है, किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया है, किसी व्यक्ति को जीव जंतु या किसी व्यक्ति या यंत्र या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, या ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के बारे में किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी परिस्थिति मरा जिससे ऐसा प्रतीत होता है या संदेह किया जा सकता है कि उसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है। तो ऐसी परिस्थिति में मृत्यु समीक्षा के लिए सशक्त किए गए विशेष मजिस्ट्रेट को वो इत्तला करेगा। क्या करेगा? तो जब उसको ये पता चलेगा तो पहला वो काम करेगा कि वो जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त किए गए निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को
तुरंत सूचना देगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 194 की धारा 4 उपधारा 4 ये बताती है कि डीएम, एसडीएम और डीएम और राज्य सरकार द्वारा सख्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा कर सकता है। तो क्या उनको सूचना दे देगा। और यदि राज्य सरकार ने कोई इस नियम बनाया हो, कोई नियम विहित किया हो उसके द्वारा, या डीएम एसडीएम के द्वारा कोई साधारण या विशेष आदेश के द्वारा अन्यथा कोई निर्दिष्ट किया गया, अन्यथा कोई व्यवस्था की गई, कोई अन्य व्यवस्था की गई न की गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह पुलिस अधिकारी जिसको इस प्रकार की सूचना मिली है, इत्तला मिली है, वह उस स्थान पर जाएगा जहाँ की मृत व्यक्ति का शरीर है, और फिर वो वहाँ पे अन्वेषण करेगा। और वहाँ जो है वो जो मृतक जहाँ पे शरीर है वहाँ के आसपास 2 पड़ोसियों के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पड़ोस के 2 या 2 से अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा। अन्वेषण में क्या करेगा, क्या उसमें करेगा, वो ये करेगा कि मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा। क्या करेगा, मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा। उसमें देखेगा कि उस पर इंजरी कौन कौन सी है, जो भी इंजरीज होंगी उनको भी अंकित करेगा। ऐसे घाव, अस्थियों, नीलों और क्षति के अन्य प्रकार जो शरीर पर पाए जाएं वर्णन होगा, और यह भी कथन होगा कि ऐसी इंजरी किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा हो किए गए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये काम वो करेगा। फिर वो क्या करेगा, जब रिपोर्ट ये तैयार कर लेगा तो एसएचओ या ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको इत्तला मिलती है और जो राज्य सरकार द्वारा सख्त किया गया है, वो इसकी सूचना तुरंत जो है मृत्यु समीक्षा करने के लिए जो प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट हैं उनको 24 घंटे के भीतर तत्काल उसको भेज देगा। अब 194 की उपधारा 3 बताती है कब पीएम के लिए भेजा जाएगा, इसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कब भेजा जाएगा। तो कुछ कंडीशंस, इसमें कुल 5 कंडीशंस बताया गया है, जिसमें कि देखिए भेजना ही है, पीएम कराना ही कराना है। पहला तो रीजन से है कि किसी महिला ने अपनी विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या किया है। भला ये कि किसी महिला द्वारा उसकी विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित, ऐसा कोई मामला है, आत्महत्या का मामला है किसी महिला का विवाह के 7 वर्ष के भीतर, तब। दूसरा है किसी महिला की उसकी विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जिससे युक्त रूप से संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में कोई अपराध किया है। 2 कंडीशंस हो गया। तीसरा, मामला किसी महिला की उसकी विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस महिला के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है। मान लीजिए डेथ हो गई और महिला के भाई, पति या किसी भाई या किसी और जो उसके नातेदार है उसके द्वारा रिपोर्ट किया गया कि ऐसा किया जाए, और मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह हो, ये संदेह हो मतलब ये असर्टेन न किया जाए कि कैसे मृत्यु हुई हो, ऐसा प्रतीत हो कि वो जहर खा के मरी है या फांसी लग गया या किसी अन्य तरह से उसकी मृत्यु के बारे में कोई संदेह हो। किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है। किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है। तो ऐसे शरीर उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास से राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य व्यक्तिगत चिकित्सक के पास भेज देगा। तो 194 ये जो 194(3) है वो बताती है। देखिए पहला कंडीशन से ये है कि 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या का मामला है, या ये हो कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हुई है और ये संदेह है कि ऐसे महिला के संबंध में कोई अपराध हुआ है, या ये सूचना कोई निवेदन किया हो उस महिला के किसी नातेदार द्वारा, या मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह हो, या फिर पुलिस अधिकारी को किसी अन्य कारण से कोई भी रीजन जिसे पुलिस अधिकारी मेंशन कर सकता है, उसको ऐसा लगता है कि पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है, ऐसा कराना समीचीन है पोस्टमार्टम कराना, तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कंडीशन कब नहीं भेजा जाएगा, जब वो समझता है कि मौसम इस प्रकार का है या
दूरी इतनी है कि वैसे शरीर सड़ जाएगा, तो ऐसी परिस्थितियों में वो कर सकता है। पर जिसमें ऐसा लगता है उसको कि परीक्षा व्यर्थ हो जाएगी, पोस्टमार्टम से भी कुछ नहीं निकलेगा, तो ऐसी परिस्थिति में वो इनकार कर सकता है। 194(3) ऐसा करता है। 194(4) ये बताता है कि मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन सा सख्त है। प्रश्न ये पूछा जाता है, मृत्यु समीक्षा का प्रावधान कहाँ पर है। दूसरा, मृत्यु समीक्षा के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट क्या है, कौन है मृत्यु समीक्षा के लिए, कौन कर सकता है मृत्यु समीक्षा। तीसरा, कब पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है, कब सिविल सर्जन के पास भेजा जाना शव को अनिवार्य होता है। और एक प्रश्न और ये पूछता है कि पुलिस इसमें अन्वेषण का मतलब क्या है, अन्वेषण का क्या अर्थ होता है। 194 जो 1 में उल्लिखित है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में। पूरी मृत्यु समीक्षा के बारे में पूरा प्रक्रिया पूछता है कि मृत्यु समीक्षा के संबंध में क्या प्रक्रिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।